हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। अभी तक हमने मैट्रिक्स कोडिंग देखा, लेटर टू लेटर कोडिंग देखा, लेटर टू नंबर कोडिंग देखा। अभी हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का अगला पार्ट देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि एक लेटर को अलग लेटर में कैसे कोड किया जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन इज the capital letters in each of the following words are coded and written in small letters. ओके, तो यहाँ देखो कैपिटल लेटर्स, ये कैपिटल लेटर्स में वर्ड्स है और उनको कोड किया है स्मॉल लेटर्स में। ओके, तो इसका कोड उसके ठीक सामने ही है। फोर लेटर्स आर कोडेड इन 4 लेटर्स बट नॉट इन सेम ऑर्डर, मगर इनके ऑर्डर सेम नहीं है। जैसे कि यहाँ RATE, R के बाद A आता है, A के बाद T आता है, T के बाद E आता है, ये एक ऑर्डर में है, ठीक है। मगर इनका कोड ऐसा नहीं है कि R का कोड पहले दिया है, फिर A का कोड दिया है, फिर T का कोड दिया है, फिर E का कोड दिया है। मतलब इनका ऑर्डर फिक्स नहीं है। R का कोड इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। R का कोड U हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो हमें यहाँ निकालना है कि R का कोड क्या होगा, A का कोड क्या होगा, ये हमें पहले यहाँ जानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया रहेगा। आगे कहा है फाइंड द कोड्स एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये कोड पहचानने के बाद ये 2 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम यहाँ पे बेसिकली जो कहा गया है आपको समझ में आ गया रहेगा। कैपिटल लेटर्स है, उनके कोड स्मॉल लेटर्स है, मगर एक ऑर्डर में नहीं है। RAT का कोड ULHB ऐसा नहीं है। R का कोड ULHB, इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं मिटा के थोड़ी जगह बना लेता हूँ लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि कॉमन लेटर ढूंढना है। कॉमन लेटर इन वर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे देखो E, ओके, यहाँ पे भी E, यहाँ पे भी E, यहाँ पे भी E और यहाँ पे भी E। अभी देखो 1 2 3 4 5 स्टेप्स पे, यहाँ 5 प्लेसेस पे 4 5 6, तो 5 जगह पे E कैपिटल लेटर के फॉर्म में आया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि E का कोड भी इन 5 जगह पे प्रेजेंट होगा। देखो 1 2 3 4 और 5, इन जगह पे E का कोड प्रेजेंट होगा। E यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब E का कोड यहाँ पर नहीं है, ओके। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द कॉमन कैपिटल लेटर इन वर्ड एंड देन सिक्वेंसली फाइंड द कॉमन स्मॉल लेटर इन कोड्स, ओके। तो E E E E और यहाँ E है। तो देखो यहाँ पे U, यहाँ पर भी U है, यहाँ पर भी U है, यहाँ पर भी U है और यहाँ पर भी U है, ओके। तो E को छोड़ के और कोई कॉमन लेटर इन 5 प्लेसेस पे है क्या, देखो RAT में सिर्फ RAT, डेट, मेल, नेम और टेल, इनमें सिर्फ E ही कॉमन लेटर है। E को छोड़ के कोई और कॉमन लेटर नहीं है, ओके। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही कॉमन लेटर ढूंढना है सभी वर्ड्स में। मतलब 2 या 4 वर्ड्स हमने ले लिए, तो उसमें सिर्फ एक कॉमन वर्ड लेटर हमको ढूंढना है। तो हमने यहाँ E को ढूंढ लिया। यहाँ देखो T भी E के साथ है, यहाँ भी T E के साथ है, पर यहाँ T नहीं है, ओके। यहाँ पर भी T नहीं है, यहाँ पर T है। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5, इन 6 प्लेसेस पे सिर्फ E ही कॉमन लेटर है, एक ही लेटर कॉमन है। तो यहाँ पे हम E का कोड जान लेते हैं। तो E, U देखो, U भी यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी U है और यहाँ पर भी U है। तो देखो अगर U यहाँ पे है तो मगर यहाँ E नहीं है, इसका मतलब
U इज द नॉट कोड फॉर E। ओके, तो देखो यहाँ U है मगर यहाँ E नहीं है। तो दूसरा लेटर देखते हैं, L यहाँ पे है, L यहाँ पर भी है, L यहाँ पर भी है। ओके, L यहाँ पर भी है, यहाँ पे L नहीं है क्योंकि यहाँ E भी नहीं है और यहाँ पर L है। ओके, तो देखो यहाँ पे L L L L और L। ओके, तो यहाँ पे EL नहीं है क्योंकि यहाँ E पर E भी नहीं है, तो U नहीं, U L के साथ कॉमन है पर U यहाँ पे भी दिया है, इसका मतलब E का कोड U नहीं है, E का कोड L है। तो यहाँ लिख लेता हूँ E इज कोडेड एज L। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। पहले अभी L का कोड निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे और कौन सा कॉमन लेटर है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ A, ओके, यहाँ पर भी A, ओके, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, मतलब सब लेटर्स में 6 प्लेसेस पे A इज द कॉमन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे कॉमन स्मॉल कोड, स्मॉल लेटर्स में दिया हुआ कोड हमें ढूंढना है। तो देखो जैसे कि अब भी हमने U के लिए दिया था, तो U को चेक कर लेता हूँ। U यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब U जो है वो सभी कोड्स में प्रेजेंट है और कैपिटल लेटर A भी सभी वर्ड्स में प्रेजेंट है। तो इसका मीनिंग है कि A इज द कोडेड एज U। ओके, अभी बाद में देखो E हो गया, A हो गया, अभी हम T को चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ T, ओके, यहाँ T, यहाँ पर T नहीं है और यहाँ पे T, तो 2 प्लेसेस पे T है, 3 प्लेसेस पे 1। ओके, T कहाँ पे है देखिए, यहाँ पे 1 2 3, इन 3 जगह पे ट्रायंगल्स में T दिया है। तो देखो यहाँ पे ये 2 कोड तो हो गए, तो इनको हमें फिर से काउंट नहीं करना है, H और B। ओके, H यहाँ पर है, H यहाँ पर है और H यहाँ पर भी है। तो देखो यहाँ 3 प्लेसेस पे। अभी B के लिए चेक कर लेता हूँ एक बार, B यहाँ पे है, B यहाँ पर नहीं है, B जो स्मॉल लेटर में कोड है वो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब T का कोड B नहीं है। T जो है कैपिटल लेटर T 1 2 3 प्लेसेस पे प्रेजेंट है, इसका मतलब T का कोड भी 3 प्लेसेस पे होगा, मगर B यहाँ एक ही प्लेस पे है, यहाँ पे B है ही नहीं, तो T का कोड B नहीं है। ओके, तो यहाँ देखो H को मैं ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इन 2 प्लेसेस पे, और इस प्लेस पे देखना है यहाँ पर भी H। ओके, तो इसका मतलब T का कोड हो गया H। ओके, अभी देखो इस वर्ड में तीनों कैपिटल लेटर्स के कोड हमने जान लिए हैं, अभी रह गया है R। तो R का कोड क्या होगा, जो स्मॉल लेटर बच गया वो कैपिटल लेटर R का कोड है, तो लिख लो R का कोड है B। ओके, तो इस तरह हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये कॉमन लेटर सब वर्ड्स में देखना है, उसको इधर सर्कल करना है, अंडरलाइन करना है, ट्रायंगल करना है, आप कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे भी डेट में 1 2 3 लेटर्स का कोड हमने जान लिया है, एक ही स्मॉल लेटर रह गया है और एक ही कैपिटल लेटर रह गया है, तो इसका कोड होगा A। ओके, तो यहाँ लिख लेता हूँ D का कोड है A। ओके, अभी देखो यहाँ यम कॉमन है, यहाँ यम कॉमन है, तो 2 प्लेसेस पे यम है, इसका मतलब उसका कोड भी 2 प्लेसेस पे होगा। तो यहाँ अंडरलाइन करता हूँ, एक सिंगल अंडरलाइन यम के लिए। तो यहाँ देखो G यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो यम का कोड हो गया G। ओके, अभी देखो यहाँ 3 लेटर्स, ये पूरा वर्ड हो गया, यहाँ पे 3 लेटर्स हो गए, यम A E, रह गया L, मतलब L का कोड क्या है, P है। ओके, ये कैपिटल लेटर P और स्मॉल लेटर P। ओके, तो यहाँ L भी हो गया, तो ये वर्ड भी हो गया। अभी यहाँ बच गया N इज अ कैपिटल लेटर एंड हियर C इज अ स्मॉल लेटर।
these two letters are remained, so code for capital letter N is a small letter C. तो N is coded as small letter C. ओके, तो ये भी वर्ड हो गया। अभी देखो 2 वर्ड्स रह गए हैं। इसमें क्या कहा है हमको कि यल रह गया। यहाँ पे देखो 3 लेटर्स है, ROD 3 लेटर्स है, और BAF यहाँ पे ये 3 रह गए। तो यहाँ हमने B का कोड जान लिया है, B इज़ फॉर R। ओके, तो ये R और B ये भी चला गया। तो D का कोड हमने जान लिया है क्या? हाँ, D का कोड A है, जैसे कि अभी हमने लिखा R का कोड B है, D का कोड A है, तो R का कोड B और D का कोड A। ओके, तो यहाँ हमने एक्चुअली D को कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही लेटर और एक ही कोड रह गया था, तो हमने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया था। अभी O रह गया है यहाँ पे, O यहाँ पे है और F यहाँ पे है, तो O इज कोडेड एज F। ठीक है, अभी देखो यहाँ 5th लेटर ये वर्ड हो गया। और सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सभी कैपिटल लेटर्स के कोड जान लिए हैं, तो अभी हम इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ फिर से लिखे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, सबके कोड मैंने यहाँ लिख लिए हैं। अभी देखिए, व्हाट विल बी कोड ऑफ TOAD। तो ये जो वर्ड है TOAD, इसका कोड हमें बताना है एंड इन करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में बताना है। तो करेक्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है कि सबसे पहले T का कोड आएगा, फिर O का कोड आएगा, फिर A का कोड आएगा और फिर D का कोड आएगा। ओके, तो यहाँ देखो हमने जैसे अभी निकाला, T का कोड H है, ओके, O का कोड F है, A का कोड U है और D का कोड A है। तो ये किस ऑप्शन में दिया है? देखो HFUA। ओके, तो इस ऑप्शन में ये कोड दिया है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। तो अभी हमने करेक्ट ऑर्डर में निकाला है, तो ये उसका ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, हाउ नॉर्मल बी कोडेड इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये करेक्ट ऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि इसका मतलब होता है कि N का कोड जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, फिर O का कोड आना चाहिए, फिर R का कोड आना चाहिए, फिर M का, फिर A का और L का। तो इसी ऑर्डर में हमें स्पेसिफिकली कोड चाहिए। तो जैसे कि अभी हमने निकाला, N का कोड C है, O का कोड देखिए F है, R का कोड B है, M का कोड G है, A का कोड U है और L का कोड P है। तो इसी ऑर्डर में हमको कोड्स भी नीचे लिखे हुए मिलने चाहिए। तो देखो यहाँ CFB, यहाँ पे H है, तो दिस इज़ नॉट आंसर। यहाँ पे CFBGUP, ओके, दिस इज़ अ करेक्ट आंसर और करेक्ट ऑर्डर में भी दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो पहले हमें कैपिटल लेटर्स को डिकोड करना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन, जो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का पार्ट है। तो इसमें हमें वही करना है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर में कोड किया गया था। यहाँ पे भी कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर में कोड किया है, पर उन सब कैपिटल लेटर्स का कोड एक ऑर्डर में नहीं दिया है। जैसे कि यहाँ देखो, N का कोड इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। N का कोड A है, ऐसा फिक्स नहीं है। U का कोड A है, ऐसा फिक्स नहीं है। N का कोड H है, ऐसा भी फिक्स नहीं है। N का कोड AHPB में से कोई भी एक हो सकता है। तो हमें पहले इनको डिकोड करना है, हर कैपिटल लेटर का एक स्मॉल लेटर कोड जानना है और फिर 1, 2 और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स देने हैं। तो इनको हमने सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि कॉमन कैपिटल लेटर को हमको एक मार्क करना है, अंडरलाइन, सर्कल या ट्रायंगल, इसमें से हम कोई भी एक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 वर्ड्स है, 1
2 3 4। तो यहाँ देखो, अगर एक जनरल ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहाँ पे देखो t है, तो जनरल ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि t यहाँ पे कॉमन है। देखो यहाँ पे t कॉमन है, यहाँ पे t कॉमन है, यहाँ पे t कॉमन है। ओके, 3 प्लेसेस पे कैपिटल लेटर t कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे t का कोड भी इन 3 प्लेसेस पे ही होगा, यहाँ पे t का कोड नहीं दिया है। ओके, तो देखो a यहाँ पे है कॉमन, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ओके, तो इसका मतलब a इज़ अ नॉट कोड फॉर t। तो यहाँ देखो h यहाँ पर है, यहाँ पर n है, यहाँ पर h है ही नहीं, इसका मतलब h इज़ अ नॉट कोड फॉर t। यहाँ देखो p यहाँ पे है, p यहाँ पे है, यहाँ पे p नहीं है, इसलिए हम इसका मतलब p इज़ अ नॉट कोड फॉर t। अभी देखो b, यहाँ पर b और यहाँ पर b, तो इसका मतलब है t का कोड जो है वो b है। ओके, तो हमने डिकोड कर लिया, t इज कोडेड एज b। ओके, तो अभी देखो t हो गया, और एक कैपिटल लेटर देखो जो सब में कॉमन है। तो यहाँ देखो e है, यहाँ पर भी e है और यहाँ पर भी e है। ओके, हम जनरल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमको समझ में आता है। तो यहाँ देखो ऊपर e नहीं है, फर्स्ट प्लेस पे e नहीं है, तो यहाँ पे e का कोड भी नहीं है। तो देखो यहाँ e यहाँ पर e तीनों जगह पर है। तो और कोई लेटर है क्या तीनों प्लेसेस पे? n भी तीनों प्लेसेस पे। तो इसका मतलब e या n दोनों में से एक कैपिटल E का कोड होगा। तो देखो r भी यहाँ कॉमन है, यहाँ देखो r, मतलब इन 3 वर्ड्स में 2 लेटर्स कॉमन है, तो 2 कोड भी कॉमन है। देखो यहाँ पे n कॉमन है, ये n और यहाँ ये b नहीं सॉरी, b, यहाँ e और यहाँ e। तो देखो यहाँ e और r कॉमन है 3 प्लेसेस पे, तो 3 प्लेसेस पे ये 2 स्मॉल लेटर्स भी कॉमन है। तो एग्जैक्टली कोड हम कह ही नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, बाकी लेटर्स के कोड पहले जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे I है, सॉरी यहाँ पे I है, ये I, यहाँ पर भी I है, 2 प्लेसेस पे I है। तो ऐसा कौन सा लेटर है जो 2 प्लेसेस पे है? तो देखो यहाँ A, यहाँ A, यहाँ A तो 3 प्लेसेस पे है तो A नहीं आएगा। यहाँ H किसी पर एक ही जगह पर है, तो देखो यहाँ इन 2 प्लेसेस पे I है, तो यहाँ P, यहाँ P नीचे कहीं पर भी नहीं दिया है, इसका मतलब I का कोड है P। ओके, तो I का कोड मिल गया P। अभी देखो यहाँ n, यहाँ n, यहाँ n, तो यहाँ पे n, यहाँ पे n और यहाँ पे n। तो इन 3 प्लेसेस पे कौन सा लेटर कॉमन है? स्मॉल लेटर, यहाँ A, यहाँ A और यहाँ A। तो इसका मीनिंग है कि A का कोड जो है वो A है। ओके, अभी यहाँ U इज अ रिमेनिंग एंड यहाँ H इज अ रिमेनिंग, सो कैपिटल U इज कोडेड एज स्मॉल लेटर H। तो यह हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये वर्ड पूरा हो गया, यहाँ पर भी ये, यहाँ पे m बच गया और यहाँ स्मॉल r बच गया। तो कैपिटल लेटर m का कोड है स्मॉल लेटर r। ओके, यहाँ पे a बच गया और यहाँ u बच गया, तो कैपिटल लेटर a का कोड है स्मॉल u। ओके, तो अभी देखो e और r के लिए 2 कोड्स आए हैं, तो हम फिक्स नहीं कह सकते। e और r का कोड है स्मॉल लेटर e एंड स्मॉल लेटर n। ओके, तो इसका मीनिंग है कैपिटल लेटर e का कोड e और n इन दोनों में से एक होगा, कैपिटल लेटर r का कोड स्मॉल लेटर e या स्मॉल लेटर n इन दोनों में से एक होगा। ओके, तो ये आइदर और की केस बन गई। तो अभी हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए,
तो सो द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी कोड इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर मतलब क्या कि पहले एन का कोड आएगा, फिर आई का कोड, फिर टी का, फिर यू का। ओके, तो हाउ द वर्ड एन आई टी यू कैन बी कोडेड। तो जैसे कि अभी हमने कोड किया, एन का कोड ए है, आई का कोड पी है, ये टी का कोड बी है और यू का कोड एच है। तो ए पी बी एच, ए पी बी एच, यहाँ ए पी बी एच। ओके, तो ए पी बी एच बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार हमने कोड निकाल लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी जाता है। तो यहाँ पे भी देखो इनकरेक्ट ऑर्डर में चाहिए किसका, मैट वर्ड का। मैट वर्ड का कोड करेक्ट ऑर्डर में हमें देना है, मतलब यम का कोड हमें सबसे पहले लिखना है। तो देखो यहाँ पर यम कहाँ है, आर, यम का कोड है स्मॉल आर, ए का कोड है स्मॉल यू और टी का कोड है स्मॉल बी। ओके, तो देखो आर यू बी, यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन में यू बी आर, यू बी आर, ये तीनों स्मॉल लेटर्स फर्स्ट ऑप्शन में है, मगर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें क्या कहा है कि करेक्ट ऑर्डर में देना है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ देखो बी यू आर, यहाँ पर भी 3 स्मॉल लेटर्स यूज हुए हैं मगर करेक्ट ऑर्डर में नहीं है क्योंकि यम का कोड बी नहीं है, यम का कोड आर है, तो पहले आर चाहिए। ऑप्शन सी में देखो यम का कोड आर है, ए का कोड यू है और टी का कोड बी है, मतलब जिस ऑर्डर में कैपिटल लेटर्स दिए हैं उसी ऑर्डर में स्मॉल लेटर्स भी दिए हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, तो यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोड फॉर REMU नॉट इन करेक्ट ऑर्डर। अभी देखो यहाँ नॉट इन करेक्ट ऑर्डर मतलब पहले आर का कोड नहीं आना चाहिए, ओके, ई का कोड नहीं आना चाहिए, फिर एम का और यू का। ओके, तो अभी देखो जैसे कि हमने वहाँ निकाला है, आर का कोड हमें मिला आइदर ई और एन और ई का कोड हमें मिला आइदर ई और एन। ओके, ये हमने डिकोड किया है इन लेटर्स से। तो पहले क्या आएगा, ई या एन में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। बाकी यम का कोड देखो, यम का कोड है स्मॉल लेटर आर और यू का कोड है स्मॉल लेटर एच। तो ई ने देखो ENRH। ओके, तो यहाँ देखो यहाँ एच है ही नहीं। ओके, यहाँ ENR है, यहाँ बी है, बी की जगह एच चाहिए था तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ देखो बी, फिर से बी आया, यहाँ आर चाहिए था तो ये भी गलत है। तो यहाँ देखो HEPN, यहाँ आर नहीं है। ओके, तो ये भी गलत है। यहाँ देखो यहाँ आर है, यहाँ एन है, ई भी है और एच भी है। ओके, तो दिस इज़ मेरा करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे आर नहीं है तो ये रॉन्ग आंसर है। ओके, तो हमने क्या किया कि 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, तो जो ऑप्शन बच जाता है दिस इज़ आवर राइट आंसर। ओके, तो देखो एच जो कोड आया है वो यू का है, तो यू तो लास्ट में आया हुआ कैपिटल लेटर है पर उसका कोड सबसे पहले लिखा, मतलब ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। ओके, तो इसे कहते हैं नॉट इन करेक्ट ऑर्डर। ओके, तो इस तरह से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का सेम टाइप यहाँ पर है, पर यहाँ पे डिजिट्स के जगह सिम्बॉल्स का यूज़ हुआ है। तो देखो यहाँ पे वर्ड्स है स्ट्रॉन्ग, इसमें जो कैपिटल लेटर्स है उनको कोड किया है सिंबल के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया है, द कैपिटल लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर कोडेड एज फिगर्स। ओके, एक फिगर या सिंबल के फॉर्म में कोड किया है उनको। ऑन राइट साइड फाइंड आउट कोड्स फॉर लेटर्स, लेटर्स के कोड हमें फाइंड आउट करने हैं एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके,
अभी यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, जनरली ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, विदाउट ऑप्शन इसके कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कहीं पे नहीं कहा गया है कि एक ऑर्डर में या इन करेक्ट ऑर्डर में ये कैपिटल लेटर्स कोड किए गए हैं। तो देखो यहाँ पे एक ऑर्डर में इसको कोड किया गया है, ये जो कैपिटल लेटर्स हैं इनको ऑर्डर में कोड किया गया है। तो देखो यस के लिए यहाँ पे देखो सर्कल आया है, ओके, यहाँ पे यस है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे यस है, यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे सर्कल है, ओके। बस अभी देखो 4 प्लेसेस पे यहाँ पे ये सर्कल नहीं है, ओके, दिस इज अनदर शेप। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 प्लेसेस पे यस है, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे यस है तो फर्स्ट प्लेस पे सर्कल है, यहाँ पे देखो फर्स्ट प्लेस पे यस है, फर्स्ट प्लेस पे सर्कल है, यहाँ पे 4th प्लेस पे सर्कल है तो यहाँ पे 4th प्लेस पे सर्कल है। तो दिस इज द मीनिंग दैट द कोड फॉर यस इज द सर्कल, ओके। तो यहाँ लिख लेता हूँ, यस के लिए कौन सा कोड आया है, सर्कल आया है, ओके। अभी यस हो गया, फिर देखो इस पे हम डायरेक्टली उनके कोड निकाल सकते हैं। अभी टी के लिए प्लस आया है, ओके, यहाँ आर के लिए डिवाइड का साइन आया है, ओके, यहाँ ओ के लिए ट्रायंगल, ये लेटर ओ है और इसके लिए आया है ट्रायंगल, और एन के लिए ये सिंबल आया है, ओके, एंड जी के लिए स्ट्रेट लाइन, ओके। तो इस तरह से हमें सिंबल डायरेक्टली पता चल जाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा नहीं गया था कि ऑर्डर में उनके कोड्स या नहीं दिए हैं, ओके। तो यहाँ हमें डायरेक्टली ऑर्डर में उनको ले लिया। पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि कैपिटल लेटर्स के कोड ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हमें वहाँ पे कॉमन लेटर्स को चूज करना पड़ता था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि कैपिटल लेटर्स के कोड ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर में कोड दिए गए हैं। तो देखो डब्ल्यू का कोड परसेंटेज है, ओके, ई का कोड दिस टाइप ऑफ सिंबल, ओके, एंड टी का कोड प्लस यहाँ लिख लिया, टी का कोड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ यस और टी का कोड हो गया। आई का कोड देखो दिस ट्रायंगल, ओके, एन का कोड देखो, एन का कोड हमने लिख लिया अभी, जी का कोड स्ट्रेट लाइन, ओके। सो ये वर्ड हो गया। यहाँ पे देखो डी का कोड स्क्वायर, ई का कोड हमने लिख लिया, नहीं लिखा है, ओके। ई का कोड इज इलिप्टिकल शेप, एंड एन का कोड हमने यहाँ लिख लिया। देखो एन का कोड 3rd प्लेस पे राइट आया है, यहाँ पे हमने लिखा है। यस का कोड 4th प्लेस पे सर्कल आया है। ई का कोड 5th प्लेस पे दिस टाइप ऑफ सिंबल आया है। अभी देखो ये वर्ड हो गया। यहाँ देखो बी का कोड है भरा हुआ सर्कल, ओके, दिस इज हॉलो सर्कल, एंड दिस इज ई का कोड हमने लिख लिया है। यल का कोड क्रॉस है, ओ का कोड ट्रायंगल हमने लिख लिया है, एन का कोड भी लिख लिया, जी का कोड भी लिख लिया। तो अभी हमने डिकोड कर लिया। अभी हमें स्टोलन के लिए कोड लिखना है। तो देखो स्टोलन के लिए क्या कोड है, यस के लिए सर्कल, तो यहाँ सर्कल, ओके, टी के लिए प्लस, ओ के लिए ट्रायंगल, यल के लिए क्रॉस, ई के लिए ये सिंबल है, और एन के लिए भरा हुआ सिंबल है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं,
ऑप्शंस में 4 ऐसे सिम्बॉल्स के सेट दिए जाते थे और हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। यहाँ पे हमने डायरेक्ट उसका डिकोड कर लिया फिगर के फॉर्म में। अभी देखो यल के लिए क्या कोड आया है, यहाँ यल के लिए क्रॉस, ओ के लिए ट्रायंगल, डब्ल्यू के लिए देखो, डब्ल्यू के लिए परसेंटेज, ई के लिए यहाँ पे एंड आर के लिए डिवाइड का साइन। ओके, सो दिस इज द कोड फॉर लोअर। अभी ड्रेसिंग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।